राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रीनीट यूजी 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष भी एलन उत्तराखंड सेंटर के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार सफलता हासिल की। रीनीट 2026 में आदिजन उत्तराखंड के टॉपर बने। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 242 हासिल की। इस संबंध में शुक्रवार को एलन के राजपुर रोड स्थित सेंटर में पत्रकार वार्ता की गई। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए एलन उत्तराखंड के सेंटर हेड विनय माकिन ने बताया कि एमबीबीएस, बीडीएस एवं अन्य स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इस साल भी लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 21 जून 2026 को आयोजित रीनीट यूजी परीक्षा के कड़े मुकाबले में एलन के विद्यार्थियों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ उत्तराखंड और नॉर्थ जोन में भी शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और फैकल्टी सदस्यों को बधाई दी। रीनीट जो हुआ है वो एक्चुअली जिस वजह से भी हुआ उसने काफ़ी सारे बच्चों को, एक बड़ी तादाद में जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे उनको मौका दे दिया। जिन लोगों ने आखिरी मोमेंट पे तैयारी करनी शुरू की थी नीट से पहले, उनको लग रहा था, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो जनवरी फरवरी से एकदम से सीरियस हो जाते हैं, तो उन बच्चों ने तैयारी शुरू की लास्ट के मोमेंट में, लेकिन नीट में नंबर नहीं ला पाए। और जब रीनीट डिक्लेयर हुआ तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि वो जनवरी फरवरी में ही सीरियस हुए थे, तो उनको और मौका मिल गया पढ़ने का। तो उन बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करके 1-2 महीना जो एडिशनल मिला उसमें मेहनत करके अपनी सीट निकाली है। तो इन बच्चों को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो लोग पहले ही नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर चुके थे, दोबारा अपियर हुए, उनको थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा ये रहा कि भाई हमें दोबारा देना पड़ेगा, पता नहीं क्या रहेगा, तो थोड़ा स्ट्रेस महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया ही है। जो नीट 3 मई को नीट हुआ था, फिर रीनीट 21 जून को हुआ था, तो उससे क्या रिजल्ट्स में ड्रॉप आउट्स हुए आपके? रिजल्ट्स में सिर्फ ये हुआ कि कुछ बच्चे जो अच्छा कर सकते थे, दोबारा मौका मिला था, उन्होंने अपियर ही नहीं हुए, उन्होंने ड्रॉप करने का इरादा किया। तो कुछ बच्चे जो हैं जो रिजल्ट इसी साल निकाल सकते थे 1-1.5 महीना और मेहनत करके, वो बच्चे अपियर नहीं हुए। लेकिन बाकी मुझे लगता है ओवरऑल थोड़ा फ़ायदा ही हुआ सबको, क्योंकि ये रिज़ल्ट जेन्युइन है। मैं तो ये कहूँगा कि वो वाला रिज़ल्ट जेन्युइन ना होता क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन ये बेटर ही हुआ, ये अच्छा ही हुआ कि रीनीट हुआ और वो अच्छे तरीके से हुआ। बच्चों को रैंक्स भी मिली हैं हमारे यहाँ से भी। मेरा नाम मानवी पोखरियाल है। दिस वाज माय 3rd अटेम्प्ट और 2nd ड्रॉप, और अभी रीनीट हुआ उससे पहले वाला भी जो मेरा स्कोर था वो 650 था। अभी खैर ड्रॉप हुआ 595, बट ऑफकोर्स इतनी अप्रॉक्सीमेटली इतनी रैंक आती। वो जो 1 महीने का टाइम था ना, इट वाज वेरी क्रूशियल फॉर पीपल जिन्होंने कैचअप करा इस टाइम पे, बिकॉज काफ़ी लोग बहुत लेज़ी हो गए, कुछ लोगों को पता नहीं था कि वो रूटीन में कैसे आ सके। तो आई जस्ट मेड श्योर दैट आई डू इट एज वेल, बट ऑफकोर्स वो थोड़ा मेंटली बहुत टोलिंग था तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि तुम्हें अभी पेपर दिया एंड देन यू आर गिविंग इट अगेन। बट एनीवेज आई एम जस्ट हैप्पी विद वेयर आई एम। तो आपने वो पूरा जो 1 महीने का टाइम था उसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी दिख रही थी कि कुछ बहुत सारे लोग बहुत प्रेशर में आके कुछ गलत कदम भी उठा रहे थे। आई जस्ट फील सुसाइड इज़ नेवर द ऑप्शन। ऑल्दो नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, बट ऑलवेज कंसर्न, मतलब किसी ना किसी को हमेशा ऐसा रखो जिसको तुम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सको। लॉस तो किसकी लाइफ में नहीं आते हैं। बेसिकली मेरा 2nd ड्रॉप था। 1st ड्रॉप में मेरे को 15 मार्क्स से कॉलेज नहीं मिला, मतलब अगर मेरे 3 और क्वेश्चन सही होते तो हो जाता, तो थोड़ा डिसहार्टनिंग था। लेकिन 2nd उसमें फिर से ट्राई करा, तो मेरा जो 3 मई को एग्ज़ाम था उसमें मेरे 634 बन रहे थे, तो इस बार मेरे 622 बने हैं। तो आई थिंक यू कैन कॉल इट लक, बिकॉज लोगों के बहुत कम हुए हैं और मेरे थोड़े से ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, विच इज़ ऑल आई वॉन्ट। इट वॉज मेकिंग मी हैप्पी, सो इट्स वर्थ इट। मैम मेरा नाम आयुष गुप्ता है। तो जर्नी का तो क्या मैम, मतलब पढ़ना ही था हमें, और बस हाँ, मेरे फर्स्ट नीट में 627 मार्क्स आ रहे थे और अभी मेरे 547 आ रहे हैं। ड्रॉप आया मेरे मार्क्स में, वो जब कैंसिल हुआ था नीट उसके बाद थोड़ा 10 दिन का मेरा हो गया था गैप, बाकी तो मैम कवर करा है मैंने। मेरे दोस्त वगैरह कर रहे थे तो फिर मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। मेरे को डॉक्टर ही बनना था बचपन से, आर्मी में जाके, तो उसकी कोचिंग के लिए मैंने एलन ज्वाइन किया था। तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मतलब अगर मैं एलन से नहीं पढ़ता तो मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती। एलन के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जो उसके मॉडल के क्वेश्चन थे, और टीचर का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मॉक टेस्ट वगैरह से कैसे आपको हेल्प मिली?
मॉक टेस्ट से मेरे को ये पता चला कि हमें कितने टाइम में किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और मुश्किल क्वेश्चंस को हमें आखिरी में करना चाहिए, जो कि मेरे को पहले नहीं पता था। और मुझे जिसका पैटर्न होता है उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, पर मॉक टेस्ट से मैं देखूँ तो मेरे 100-200 नंबर ज़्यादा बढ़ गए। मेरा नाम आयुष्मान त्यागी है। जर्नी बढ़िया थी, हो गई बस जो 3 मई के बाद फिर रिनीट हुआ 21 जून। वो तो जो 2 साल गए उससे ज़्यादा भारी तो 1 महीना था, मतलब चला ही गया। मतलब कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई हुई नहीं, इस 1 महीने में मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। अब जब एक बार नीट दे दिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ के दे दिया, अब वापस फिर वही पढ़ना। उस समय आपके मार्क्स का कुछ ड्रॉप आया या बढ़े? मार्क्स देखो, पढ़ाई वगैरह तो मतलब मैं सिर्फ क्वेश्चन ही फिर करता रहता था। अब मे बी अगर ये वाला पेपर पहली नीट में आता तो शायद मेरे और थोड़े ज़्यादा होता। टीचर्स ने कैसे सपोर्ट किया? टीचर्स बढ़िया थे, आपका अच्छी तरह, मतलब हर टीचर से ही बात थी मेरी, कि कैजुअल टॉक्स भी बहुत होती थी मेरी टीचर से।